देखिए प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट कोड जो है आपका सब्जेक्ट कोड जो है 112 रहेगा और इसको जो बोलते हैं हम लोग बुकलेट नंबर है और 112 जो है आपका ये सीरियल नंबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सारा कंडीशन को समझते हैं। टोटल जो है आपका यानी क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए यानी क्या किया गया, देखिए 80 + 30, ठीक है 110 होता है। ठीक है, और देखिए क्या करा प्यारे बच्चों, 30 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल रहेगा, 2 घंटे 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, फुल मार्क जो रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ये सारा आपका क्या है कंडीशन है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सारा जो है ये क्या है आपका कंडीशन है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, ये सब जो है जितना भी आपका ये सारा क्या है आपका कंडीशन है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, टोटल जो है आपको यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताना है। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, आपको 40 का ही जवाब देना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है, तो आप लोगों को पता है फोकस से। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा तो कैसे होगा, तो समतल होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कर रहा है, देखिए दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो प्यारे बच्चों वो जो बनते हैं अनंत बन सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4 क्या करा, देखिए किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है तो अनंत होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो प्यारे बच्चों यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या करा, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अविलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा प्यारे बच्चों, निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो प्यारे बच्चों अवतल लेंस की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या करा, देखिए निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो प्यारे बच्चों देखिए आपका 9 का जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यानी हीरा का। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा प्यारे बच्चों, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो, है ना, जिसको हम लोग कूलम बोलते हैं, कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी, तो प्यारे बच्चों ये जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, 2c बटे क्या हो जाएगा आपका 2c बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11 क्या करा, देखिए स्विच लगाए जाते हैं तो कि धनात्मक तार में लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है, P1 बटे V1 का होल स्क्वायर प्लस P2 बाई V2 का यानी होल स्क्वायर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी स्क्वायर जिसको बोलते हैं, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नांकित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, तो प्यारे बच्चों देखिए 13 का जो है क्या हो जाएगा, V² बटे R हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 14 क्या करा है, विविक्त वेले प्रयुक्त होता है, तो प्यारे बच्चों मोटर में होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, देखिए विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो वो जो है उष्मीय प्रभाव पर करती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो प्यारे बच्चों उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, देखिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो प्यारे बच्चों दिष्ट धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा प्यारे बच्चों, 18 क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है, तो प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है, तो घटता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या करा प्यारे बच्चों, डायनोमा बदलता है तो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए
क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है प्यारे बच्चों, देखिए स्नेल के नियम में अचर होते हैं तो क्या होता है, प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम युग में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो हो जाएगा आपका यानी 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 24 क्या कहता है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, उसकी संयोजकता क्या होगी, तो प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो आपका एक बंध होते हैं, ठीक है, एक आबंध होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा प्यारे बच्चों, 26 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं धातु है, तो प्यारे बच्चों Na, तो आपका सोडियम यानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा, 28 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, तो प्यारे बच्चों आपका एक होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए आर्गन की परमाणु संख्या क्या है, तो 18 है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या है, ब्रोमीन है, आप लोगों को पता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो प्यारे बच्चों उष्मा क्षेपी होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो प्यारे बच्चों Sb जो है उपधातु है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या करा है, सॉरी 33 क्या करा है, निम्नांकित में शराब के रूप में उपयोग में आता है, तो इथेनॉल आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या करा, देखिए CH3 CH2OH और CH3OH सॉरी CH3 किस प्रकार की समवायी है, तो प्यारे बच्चों क्रियाशील समवायी है, ठीक है, समावयी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या करा, देखिए निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संघटक है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी CH4 है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो कैसे, यानी कैथोड से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए डायूराल्यूमीन किस धातु का मिश्र धातु है, तो Fe का है, जिसको लोहा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या करा, देखिए एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है, तो प्यारे इथेनोइक अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 39 क्या करा, देखिए एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनाता है, तो प्यारे बच्चों C2H6 बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो प्यारे बच्चों देखिए Fe नहीं करती है, सॉरी Na नहीं करती। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्नांकित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो क्या है आपका, ये जो है आपका क्या है प्यारे बच्चों, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो आपका सोना, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या करा, देखिए क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है, तो देखिए 44 का जो है आपका करवा होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या करा, देखिए निम्नलिखित में कौन क्या आपका संक्षारक अम्ल है, तो प्यारे बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या करा, देखिए शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा प्यारे बच्चों 47 क्या करा, देखिए लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है, तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो प्यारे बच्चों pH बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा, देखिए क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या करा है, क्या करा, लौंग का तेल किस प्रकार की सूचक है, तो प्यारे गंधीय है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या करा प्यारे बच्चों, यानी कर्माकुंचक गति विशेषकर पाई जाती है, तो प्यारे बच्चों देखिए आपका क्या हो जाएगा 50 का जो आपका हो जाएगा आपका यानी ग्रास नली में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट